गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं उपसर्ग व प्रत्यय। अब शब्द रचना, जब भी एक शब्द का निर्माण होता है उस शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय की बहुत अहम भूमिका होती है। एक उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा ही एक शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए, हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास है हार। हार का क्या मीनिंग होगा? हार का मीनिंग होता है हारना। दूसरा हार का मीनिंग क्या होता है? आभूषण। जैसे गले का जो भी हार होता है, आभूषण। तो स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक शब्दांश है, एक शब्द है हार। इसका मीनिंग क्या होता है? हारना। तो अब हम इसमें देखिए क्या करते हैं बेटे। अब इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं हार में हार के साथ मैं क्या जोड़ दूं? उप जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया? उपहार। उपहार का मीनिंग क्या होगा? इनाम। क्या होगा उपहार का मीनिंग? इनाम। अंडरस्टैंड? कोई भी तोहफा, ये मीनिंग होता है उपहार का। अब बेटा इसमें देखिए, जैसे उपहार, उपहार का मतलब क्या हो गया? इनाम, कोई भी तोहफा। आई बात समझ में? अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास था हार। हार का मीनिंग था हारना। अगर हमने इसमें हार में उप को ऐड कर दिया है तो ये हमारे पास एक शब्द निकल कर आया, क्या? उपहार। इसका अर्थ क्या हो गया है? इनाम या कोई भी तोहफा। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इसके क्या हो गया, इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन। क्या हो गया है? अर्थ में परिवर्तन कह सकते हैं हम, बदलाव कह सकते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया, चेंजिंग हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इस शब्दांश के अंदर, इस शब्द के अंदर, ये क्या है हमारे पास? शब्द। अब इस शब्द के अंदर हमने क्या जोड़ दिया? उप शब्दांश। क्या जोड़ दिया है? उप शब्दांश हमने जोड़ दिया है। तो उप शब्दांश जोड़ने पर हमारे पास मीनिंग निकल कर आ गया है इनाम। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी बच्चे कि ये लिखना है हमें, ये नहीं करना है कि पहले बाद में। हम शुरुआत में क्या लिखेंगे? पहले या अंत में, आगे पीछे नहीं लिखना हमें। क्या कहते हैं, कई बार क्या कह देते हैं कि शब्द के आगे, शब्द के पीछे। बच्चे ना बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज़ के बारे में कि शब्द है, वे शब्द जो शब्द के आगे। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है? शब्दांश। क्या लिखना है? शब्दांश। और क्या लिखेंगे? शब्द के पहले, शब्द के प्रारंभ में, या फिर शब्द के आदि में जुड़कर, ये चीज हम ऐड करेंगे। उसमें हम आगे और पीछे का कोई भी यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। अब देखो, इसमें कहते हैं कि जो शब्दांश, शब्दांश, ये शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगकर, अब ये हार है, ये यहाँ पर कहाँ लगा है शब्दांश? उप क्या है? शब्दांश। शब्दांश में शब्द का कोई भी अंश। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर, जुड़ गया है इसके साथ, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि जो शब्दांश, देखिए अब डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, परिभाषा क्या बन जाएगी? जो शब्दांश
के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं, लिखना है यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, एक बार एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वैसे हमने एग्जाम्पल पहले ले लिया था, उदाहरण से नियम की तरफ हम पहले चल चुके हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हार के अंदर हमने उप जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, उपहार। तो ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास आ गया अति उपसर्ग लगाकर हमें कोई दो शब्द बनाने हैं। तो अति, मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब मैं इसके अंदर अगर अति उपसर्ग जोड़ दूं, अति प्लस अधिक, तो हमारे पास एक न्यू शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अत्यधिक। अति का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक। अति का मतलब बहुत, अधिक का मतलब ज्यादा, तो बहुत ज्यादा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो होता है ज्यादा, और एक हो गया अत्यधिक, बहुत ज्यादा। क्या देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, मैं कहूँ अधिक सुंदर नहीं है, मैं कह, या फिर मैं कह दूँ अत्यधिक सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, सुंदर है बट बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ की हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स में। ये होता है हमारा उपसर्ग यहाँ पर कंप्लीट। ऐसे ही हम बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, और जहाँ पर भी आदित्य या तय को छोटी की मात्रा आती है वहाँ पर आधा तय हो जाता है अकॉर्डिंग टू नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा उपसर्ग। अब हम करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं क्या, प्रत्यय के बारे में देखिए हम करते हैं डिस्कस। जैसे उपसर्ग किया था, उपसर्ग के अंदर हमने क्या किया था कि उपसर्ग के अंदर तो जो शब्दांश थे वो शब्द के आरंभ में जुड़ते थे, लेकिन प्रत्यय के अंदर क्या है, देखिए प्रत्यय के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए ये शब्द है पढ़, या फिर ये हमारे पास एक दूसरा शब्द लेते हैं, बड़ा ही आसान वर्ड है कुंभ। कुंभ मैंने क्या होता है, घड़ा। घड़ा, अगर मैं यहाँ पर कुंभ के साथ, कुंभ शब्द के साथ मैं क्या जोड़ दूँ, कार जोड़ दूँ, तो हमारे पास क्या शब्द निकल कर आएगा, एक कुंभकार। क्या आएगा, कुंभकार। तो कुंभकार, कुंभ मीन्स घड़ा और कुंभकार मीन्स घड़ा बनाने वाला। कुंभकार मीन्स घड़ा बनाने वाला। तो आप लोगों ने डिफरेंस देखा बेटा कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे ही ये हमारे पास शब्द है, और जो कार है ये हमारे पास क्या हो गया, शब्दांश हो गया। क्या हो गया, शब्दांश। शब्दांश मीन्स शब्द का अंश। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जब भी हमारे पास ये दोनों शब्द होते हैं, इन दोनों का आपके पास मीनिंग निकलना ज़रूरी है। इन दोनों का मीनिंग निकलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं, कई बार क्या करते हैं, हम कहते हैं
कि आकू प्रत्यय लगा करके आप बनाइए कोई दो शब्द। बच्चे क्या बना देते हैं, चाकू, डाकू। भाई चा प्लस कू, चा का क्या मीनिंग हुआ, कू, कू का क्या मीनिंग हुआ, नहीं हुआ। दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग हो गया, उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मीनिंगलेस है वो तो हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे कुंभ है, कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़ा। कुंभ और कार मीन्स बनाने वाला, तो कुंभकार घड़ा बनाने वाला। अंडरस्टैंड। तो इनके मीनिंग निकलने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और आपको देती हूँ मैं, देखिए पढ़, पढ़ का मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ का मतलब पढ़ना। लेकिन अगर मैं इस पढ़ के साथ आकू जोड़ दूं तो क्या वर्ड निकल कर आया हमारे सामने, पढ़ाकू। क्या निकल कर आया, पढ़ाकू। हम कहते हैं ना कि सारा दिन पढ़ाई करने वाला, पढ़ मीन्स पढ़ना, पढ़ाकू मीन्स पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। तो स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों के अर्थ में क्या हो गया है, फिर से परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया है, अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में बदलाव हो गया है, अर्थ में चेंज हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रत्यय। उपसर्ग के अंदर क्या था, उपसर्ग के अंदर हमारे पास था कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि जैसे ये हमारे पास शब्द है, शब्द के पीछे बच्चे कॉमन क्या मिस्टेक करते हैं, इसको पीछे बोलते हैं, जबकि हम क्या लिखेंगे, बाद में या अंत में। आगे पीछे हमें नहीं लिखना है, बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को। हम क्या लिखेंगे, शब्द के आरंभ में या फिर शब्द के अंत में। अंडरस्टैंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बन जाएगी कि जो शब्दांश शब्द के, और एक बात यहाँ पर ये शब्दांश लिखना जरूरी है। बच्चे लिखते थे जो शब्द वाक्य के अंत में, नो, जो शब्दांश, शब्द का जो अंश शब्द के आरंभ में जुड़ता है तो उपसर्ग बनता है, अगर अंत में जुड़ता है तो वो प्रत्यय बनता है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश, अब इसमें एग्जाम्पल आपने देख लिया है, कुंभ, कुंभ प्लस कार, कुंभकार। ऐसे ही यहाँ पर हम ले लेते हैं पेट प्लस ऊ, पेटू। ठीक है, ये चीज़ें अब इसमें बहुत सारे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय को रिवाइज करना है। उस उपसर्ग और प्रत्यय में आपको जैसे लिखना है आकू, लड़ाकू, आकू लगा दिया, लड़ाकू, पढ़ाकू, ये चीज़ें, वाला मिठाई, मिठाई वाला, सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला, ये चीज़ करके हमें ऐसे ऐसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें आपकी है। कल आपको सभी को उपसर्ग और प्रत्यय के 15 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।